हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड कैसे हैं आप सभी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल निवारा क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम बात करेंगे डायलैक्टिक्स। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड में यहाँ पर मेंशन किया है। और डायलैक्टिक्स में हम बात करेंगे उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी बेसिक क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर हमें आज बात करनी चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक डायलैक्टिक। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज डायलैक्टिक? डायलैक्टिक क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करनी है। देखो स्टूडेंट, जब भी हम डायलैक्टिक की बात करेंगे तो बेसिकली डायलैक्टिक क्या है। ठीक है, अगर एक डायलैक्टिक की बात करें सो डायलैक्टिक जो होता है एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होती है। ओके, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। डायलैक्टिक क्या है? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, यानी कि उसमें से क्या हो सकता है कि उसमें से आपके चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, डायलैक्टिक एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है विच डज नॉट फ्लो। ठीक है, विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज को क्या करता है कि फ्लो नहीं होने देता है। कौन? एक डायलैक्टिक। एक डायलैक्टिक के बारे में बात हो रही है कि डायलैक्टिक क्या है। डायलैक्टिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है स्टूडेंट, जिनमें से चार्ज फ्लो नहीं होते हैं। ठीक, जिसको नॉर्मल फॉर्म पे हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट पे इंसुलेटर्स। इन शॉर्ट पे क्या हो गया स्टूडेंट्स? इन शॉर्ट पे आपके पास हो गया इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होते। सीधी सी बात है ना कि जो कंडक्टिंग सब्सटेंस में चार्ज फ्लो होंगे उसे हम बोलेंगे कंडक्टर, और जिस सब्सटेंस में चार्जेस फ्लो नहीं होंगे उसे बोलते हैं इंसुलेटर। सो डायलैक्टिक इन शॉर्ट पे क्या हो गया स्टूडेंट? डायलैक्टिक इन शॉर्ट पे आपके पास एक हिसाब से इंसुलेटर हो गया, नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस हो गया जिनमें से चार्जेस फ्लो नहीं होते, जिसको आप शॉर्टली क्या कहते हैं? इंसुलेटर आप इसको बोलते हैं। बट क्या होता है कि डायलैक्टिक में लिटिल बिट चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल। It is possible when apply the electric field. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि वो चार्जेस को फ्लो होने के लिए परमिट दे, यानी कि जो कंडक्टर्स होंगे सब लिटिल चार्जेस उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर नॉर्मली अगर आपने एक सब्सटेंस ऐसे फॉर्म पे ले लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइनस माइनस प्लस 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 चार्जेस हो सकते हैं। बट याद रखना कि इनकी क्वांटिटी जो होती है, जब चार्जेस की क्वांटिटी वो एक हिसाब से जो कंडक्टर होंगे उनके क्वांटिटी के कंपैरिजन नहीं, यानी कि उसके इक्विवेलेंट नहीं होती है। ठीक है, एक छोटा सा आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, आपने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हाई वोल्टेज आपने दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर चार्जेस बन सकते हैं, बट वो चार्जेस की क्वांटिटी किसी भी कंडक्टर के कंपैरिजन इक्विवेलेंट नहीं होगी बट बहुत कम होगी। यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस पॉसिबिलिटी है, एंड इट इज परमिशंस व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, यानी नॉन कंडक्टिंग स्लैब में। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स होता है डायलैक्टिक, जिसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, जिनमें चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड इंसुलेटर, बट इट कैन बी चेंज इन अनदर फॉर्म व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन कंडक्टिंग स्लैब जो होगा वो नॉन कंडक्टिंग स्लैब लिटिल बिट चार्जेस के फॉर्म पे क्या हो सकता है कि बन सकता है, जिसमें लिटिल बिट चार्जेस हो सकते हैं, और उन चार्जेस का क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स में जब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में क्या है? एग्जाम्पल में वैक्स है, एग्जाम्पल में वुड है, एग्जाम्पल्स में वाटर है, शीट है, माइका शीट एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो डाई इलेक्ट्रिक्स के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट मैंने जस्ट आपको एक समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज डायलैक्टिक, और इनके लिए ये प्रोसेस बाय मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कि अगर हम इन सिचुएशन में जाएंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगी। अब डायलैक्टिक्स का भी इसको कुछ फॉर्म होता है, यानी डायलैक्टिक्स को किस फॉर्म पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, डायलैक्टिक्स के जब भी फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, सो डायलैक्टिक्स को हम टू फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं।
एक एक करके इसमें बात करते हैं। सबसे पहले इसमें डाइलेक्ट्रिक्स के जो फॉर्म होते हैं वो आपके पास होता है पोलर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पोलर। ओके, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है कि जब आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, कोई भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज दैट मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक, डज नॉट कोइंसाइड। यानी कि किसी भी चार्जेस के अंदर, जैसे मॉलिक्यूल्स आपने ले लिया, इनके अंदर एक साइड माइनस होगा, दूसरी साइड में क्या होगा? प्लस होगा। ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, इस सेंटर पॉइंट पे नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। ठीक है, ये आपके पास हो गया पॉजिटिव में प्लस और ये हो गया माइनस, ये चार्जेस क्या होंगे? एक साथ नहीं होंगे, तो वो आपके पास स्टूडेंट बन जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं जैसे HCl। अब HCl में क्या होगा स्टूडेंट्स? HCl में क्या होगा आपके पास? HCl में देखिए, ये H हो गया, ये Cl। अब देखिए इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें लार्ज डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास लार्ज डाइपोल मोमेंट। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में लार्ज डाइपोल मोमेंट होते हैं, जिनमें उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। H2O में क्या होगा? अगर हमें H2O ले ले, एक यहाँ पे H, इसमें O, इसमें यहाँ भी O ले लेते हैं, तो इसमें जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बहुत ज़्यादा है, लार्ज डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, जिससे क्या होता है कि ये सेंटर पे जो होते हैं चार्जेस वो नेगेटिव और प्लस, यानी दोनों एक परिवार में होते हुए भी अलग अलग रहते हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग ही खाना खाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस इनके अंदर होती हैं। सो इसलिए हम इसको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब जब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कब दोनों एक साथ होंगे? परिवार में अगर एक फैमिली में प्रॉब्लम आती है, तो आने के बाद क्या होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी तो आती है कि जब परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं। तो सेम सिचुएशंस हमारे पास यहाँ पर है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इन सिचुएशन को कहाँ फॉलो करेंगे? इन सिचुएशन को फॉलो करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्टूडेंट्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक के बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर में क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड साइड टू ईच अदर। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम ऐसे करके ले लेते हैं, लाइक, ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर, यानी कि दोनों एक के साथ सेंटर पर रहते हैं, तो ये जो फॉर्मेशंस बनता है स्टूडेंट, दिस इज योर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यानी कि जो फॉर्मेशंस अभी आपके पास क्रिएट हुई है, इसे एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक फॉर्म है। एन एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल में हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यू कैन टेक हियर H2, ठीक है, N2O2 CO2, ये सारे आपके पास का है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और याद रखना कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है अप्रोक्सीमेटली 0 डाइपोल, अप्रोक्सीमेटली 0 डाइपोल होता है। ठीक, अगर आप H2 लेते हैं, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H, तो इनके बीच में
जो एक हिसाब से डायपोल मोमेंट होती है बहुत कम होती है, 0 के इक्विवेलेंट होती है इनके बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत कम आपका यहाँ पर डायपोल मोमेंट होता है। सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक एंड main parts of dialectics. First one is polar and second one is non-polar. ठीक है, which is I taught you by this video session. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पोलर में और नॉन पोलर के कुछ बेसिक क्राइटेरिया इज लाइक टू पोलराइजेशंस। ठीक है, आप स्टूडेंट्स इसको नोट करें एंड नोट करने के बाद मैं बहुत जल्दी से आऊँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं पोलराइजेशंस। तो स्टूडेंट्स हेयर वन मोर टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या है, पोलराइजेशंस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी डाइलेक्ट्रिक्स को अगर उठा के हम रख देते हैं तो उस पर कौन सी इवेंट होती है, किस टाइप की सिचुएशंस ऑफ क्रिएट होती है, इस सिचुएशंस को आपको बात करनी है। ठीक है, देखते हैं इसमें स्टूडेंट क्या है। देखो सबसे पहले अगर नॉर्मली हम बात करते हैं, एक हिसाब से ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात है कि नॉन पोलर होगा, उस पोलर को नॉन पोलर को आप पोलर में कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, पॉइंट कुछ कंडीशन के हिसाब से हम बात करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट में, अब स्टेप फर्स्ट में व्हेन E इज इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0 का मतलब है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर, अभी जस्ट बताया नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंटर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों कोइंसाइड एक ही सेंटर पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, ऐसे करके क्या होते हैं, सेंटर पॉइंट पे होते हैं, वो सेंटर पॉइंट से कहीं मूव ही नहीं करते। जब आपके पास क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 0 हो। और नॉन पोलर में क्या होगा कि आपके किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक साथ ऐसे रहेंगे, एक फैमिली की तरह रहेंगे, यूनाइट फॉर्म रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। आपका काम क्या है, आपको इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम स्पेस फैमिली के अंदर बाहर से कुछ ऐसी बातें कहेंगे, कुछ प्रेशराइज करेंगे कि फैमिली धीरे 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 टूट जाए। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली आपको एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट कर देंगे कि इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड में, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में एक हिसाब से क्या हो गया कि व्हेन E इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, E इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको प्रेजेंस करेंगे तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, एक हिसाब से जो डायरेक्शंस होगा ई नॉट का मतलब होता है इनिशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो चार्जेस होते हैं वो मूव करने लगते हैं। तो एक हिसाब से जो प्लस होगा वो इधर भाग जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो इधर भाग जाएगा। तो इनके बीच में ना ऐसे स्ट्रेचिंग हो जाती है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ऐसे स्ट्रेचिंग, और ये स्ट्रेचिंग चलती रहती है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये स्ट्रेचिंग स्टॉप हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ये चलते रहे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, नो, एक टाइम ऐसा होगा जो इसको स्टॉप करेगा। वो कौन करेगा, वो स्टॉप करेगा रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इंटरनल फील्ड। ठीक है, ये क्या करता है कि जितना हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, ये स्ट्रेचिंग जो अंदर एक हिसाब से देख सकते हैं, जैसे च्युइंगम हो गया, च्युइंगम को हमने लिया, ऐसा हमने स्ट्रेच किया तो आप देखते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो स्ट्रेच हो जाती है। बट ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेच आप इतना करते रहो, एक टाइम क्या होता है बीच में से ब्रेक भी हो जाती है। तो सिंपली फॉर्म कि आपके पास, अगर हमारे पास नॉन पोलर फॉर्म में हमने इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किया तो इनके बीच में स्ट्रेचिंग होगी, जो चार्जेस होते हैं वो ऐसे मूवमेंट जरूर होगा, डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा,
बट एक टाइम तक। और उसको कौन रोकेगा? उसको जो होता है अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी प्लस से माइनस, ये जो फील्ड होती है ये क्या करते हैं, इसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो उसके स्टॉपिंग यानी स्ट्रेचिंग को रोक देती है। तो अंदर जो फील्ड होगा, याद रखना कि अंदर एक हिसाब से जो फील्ड होगा उसे कहते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशंस, ठीक है। एंड ई नॉट डायरेक्शंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, हमने कितना फील्ड बाहर से अप्लाई किया, और ईपी जो मोलर आपके चार्जेस है इनके अंदर कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो पोलराइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर का क्या है, देखो नॉन पोलर को हमने पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया है। कैसे कन्वर्ट किया? जब आपने इसको क्या किया, जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये नॉन पोलर का। तो पोलराइजेशन क्या हो गया? पोलराइजेशन एक हिसाब से क्या होगा, पोलराइजेशन इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू चार्जेस व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी भी नॉन पोलर को आपने क्या किया, नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इनके बीच में जो स्ट्रेचिंग है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, वही आपका क्या बन जाएगा, पोलराइजेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द स्ट्रेचिंग बिटवीन द चार्जेस ऑफ नॉन पोलर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये नॉन पोलर के लिए स्टूडेंट्स, नॉन पोलर के लिए है, तो क्या हम इसको पोलर वाले के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ है? ऑफ कोर्स पोलर के लिए भी पॉसिबल हो सकता है। अब पोलर के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा? पोलर के लिए देखिए क्या होगा, मैं इसको अगर पोलर कर दूं, ठीक, ये पोलर हो गया, और इनको थोड़ा सा मैं रिमूव करके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप पोलर की बात करेंगे तो पोलर में भी नॉन पोलर क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये फिर से आप बना लीजिए, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, लाइक प्लस माइनस। तो ये चीज़ें आपके पास क्या होगी, पोलर के फॉर्म पे होगी, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के फॉर्म पे, ठीक है। देयर इज नो मूवमेंट। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इनमें भी कंडीशंस क्या होगी, ऐसे करके चेंज, कोई माइनस प्लस, कोई लाइक प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। तो इनमें भी स्टूडेंट्स क्या होता है, ऐसे करके पोलराइजेशन जो स्ट्रेचिंग है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि पोलर को फिर नॉन पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पोलर और नॉन पोलर का फॉर्म था। अब इसका एक और टॉपिक जो लास्ट इसके टॉपिक्स एक हिसाब से बचते हैं, वो दो टॉपिक्स मैं आपको जल्दी से इसमें क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। उन टॉपिक के बाद फिर आज का जो वीडियो सेशन है स्टूडेंट्स वो यहाँ कंप्लीट होगा। जो बेसिक फॉर्मेट्स है, बेसिक फॉर्मेट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो फॉर्मेट्स इसमें हैं। बिहेवियर एक हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। स्टेप नंबर फर्स्ट में जैसे ही आपके पास कंडक्टर्स है, ठीक है, कंडक्टर्स है और ये आपके पास है, ठीक है, प्लस चार्जेस है और ये आपके पास माइनस चार्जेस है। एक कंडक्टर्स हो गया। सो द डायरेक्शंस ऑफ ई नॉट, एक हिसाब से इसको राइट करते हैं एक्सटर्नल, ये डायरेक्शंस ऑफ एक्सटर्नल प्लस से लेकर माइनस की ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, एंड दिस आर डायरेक्शंस ऑफ इंटरनल। तो आपको बहुत अच्छे से पता है जब किसी भी कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के बीच में रखते हैं तो आपके पास एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड में that E external minus E internal this should be equal to 0। तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, 0। सेंटर पॉइंट पे एक हिसाब से वैल्यूज़ 0। Here E external is equal to E internal, ठीक। एक्सटर्नल जितना होगा उतना ही आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये कंडक्टर के लिए कई बार आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी को लेकर क्या डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म पे ही बताना कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, के डाइलेक्ट्रिक के हम क्या बात कर सकते हैं। तो सेम इसी को आप दोबारा लीजिए, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स माइनस 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 माइनस। सो डायरेक्शंस ऑफ ई एक्सटर्नल, ओके। और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक, आपने क्या रखा है, आपने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। रखने के बाद सो अगेन माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। मैंने इन शॉर्ट आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि नंबर ऑफ चार्जेस कंपैरिजन टू अदर कंडक्टर्स इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। डाइलेक्ट्रिक में कम चार्जेस होते हैं कंपैरिजन टू कंडक्टर्स। तो जब इसके अंदर कम चार्जेस होंगे तो इसका मतलब है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया ई इंटरनल।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटरनल। तो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगी, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होते। ठीक है, ये दो बेसिक क्राइटेरिया था। जो दो बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया कि आपका कंडक्टर के लिए क्या होगा, आपके डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स स्टडी कीजिएगा। इसके बाद कुछ टॉपिक्स है जिनमें आपको कंडक्टर और कहीं पे डाइलेक्ट्रिक दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिफरेंस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये तो आपने बात कर ली। अब हम बात करेंगे रिडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी फॉर्म पे दूसरे फॉर्म पे रखते हैं। अब देखिए, अगर पोलराइजेशन के हिसाब से बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिक जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसमें लास्ट में जो आपके पास होगा रिडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, रिडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशंस, बाय पोलराइजेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक में तो सिंपली आप सबसे पहले एक प्लेट लेंगे प्लस का, नॉर्मली प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर एक प्लेट्स लेते हैं माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस हो जाएगा आपके पास ई नॉट। ई नॉट का मतलब एक हिसाब से इनिशियल एक्सटर्नल बाहर का हम लाइट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लीजिए ड्यू टू पोलराइजेशंस। जब हम किसी चीज़ में पोलराइजेशंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स पोलराइजेशन में क्या होता है, स्ट्रेचिंग, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें स्ट्रेचिंग होती है। ये चीज़ ध्यान से रखना जब हम इस की बात करते हैं पोलराइजेशंस में। तो यहाँ प्लस है तो ओबियसली यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि डायरेक्शंस को देखकर ही माइनस प्लस को हम लेते हैं। ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, लास्ट के बॉर्डर में आ गया ना। ठीक है, तो माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या है कि आपको एक डायरेक्शंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, तो हम कुछ बॉर्डर के फॉर्म पे ले लेंगे। माइनस, लास्ट के माइनस को, लास्ट के प्लस को छोड़ के बीच का क्राइटेरिया यहाँ पे बॉर्डर के फॉर्म पे काउंट करो, ऐसे करके। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको हो जाएगा रीजन ऑफ जीरो, इसको कहते हैं रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होने के बाद अंदर भी आपका डायरेक्शन बनेगा, डायरेक्शंस ऑफ हेयर ई पी। ई पी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशंस। देखिए यहाँ पे पोलराइजेशंस है, सो ई पी राइट करोगे आप, ई इंटरनल राइट नहीं करोगे। ई इंटरनल राइट करते हैं नॉर्मल कोई भी सब्सटेंस के लिए, बट ड्यू टू पोलराइजेशन जब बात होती है तो वहाँ पे हम राइट करते हैं ई पी। अब डाइलेक्ट्रिक है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो इट मीन्स आपको पता है कि बाहर की वैल्यूज़ अंदर की वैल्यूज से ज़्यादा हो जाएगी। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ई पी। ठीक है, सो हेयर E नॉट इज ग्रेटर देन ई पी, यू नो वेरी वेल। सो E जो आपके पास है ये है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को माइनस करके जो बचेगा आपके पास, सबके खाना खाने के बाद जो बाद का जो खाना बचता है वही आपका रिड्यूस वाला खाना बचेगा। तो यहाँ पर सबको दे दाकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची हुई है, तो E जो है आपके पास यहाँ पर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और EP आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशंस। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशंस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, सो
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करो कि प्लीज़ हमारे चैनल को जितना शेयर हो सके फ्रॉम योर साइड्स, प्लीज़ एज सून एज जितना पॉसिबल हो आप उसको शेयर जरूर करें। आज के वीडियो सेशन के बारे में अपनी कमेंट्स, अपनी फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।